हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नकुल फिर से आप लोगों के सामने एक अपनी नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो को बहुत प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने 1 करोड़ रुपए वाली वीडियो बनाई थी कि 1 करोड़ रुपए आप लोग कैसे कमा सकते हैं बाय द इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन SIP। तो आज जो जिस सब्जेक्ट पर मैं बात करने वाला हूँ ना आप लोगों से, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और जहाँ तक है सब लोग रिलेट कर पाएंगे, जो भी लोग फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे हैं या सरकारी बैंकों में काम कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो आज जो मैंने सब्जेक्ट पिक किया है वो है लाइफ इंश्योरेंस सेल करने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस सेल करना सबके लिए बड़ा मतलब एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस कैसे सेल करें। तो अभी क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस सेल करना ना, एक एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही डिग्निटी वाला है। ज़्यादातर लोग इससे भागते हैं कि नहीं करना चाहते इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब, या लोग आजकल बैंकिंग सेक्टर में भी इंश्योरेंस का काफ़ी सेलिंग का जो है कॉन्सेप्ट रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी यूज़ होता है। और टारगेट कस्टमर्स को किया जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस हम लोग उनको सेल करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ मोस्ट revenue generating product, so that's why all banks focus on the investment product like life insurance। सभी बैंक्स इस पर फोकस करते हैं क्योंकि रेवेन्यू बहुत अच्छा देता है। और अभी तो सरकारी बैंकों में भी काफ़ी इस पर ध्यान दिया जाने लगा है। मैं देखता हूँ बिजनेस के लिए कि लाइफ इंश्योरेंस कितना हो रहा है ब्रांचेस में, एंड दे आर encouraging and asking their people to sell the life insurance to the customers। एंड नाउ एक्चुअली जो प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं, जहाँ तक मैं एक्चुअली रिटेल बैंकिंग से हूँ, जनरल बैंकिंग से हूँ, तो मैंने भी लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी बेचा है कस्टमर्स को। और सभी की एक ही प्रॉब्लम जो मैंने अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखी है, लोगों को प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस सेल करने में और कस्टमर को कन्विंस करने में। दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस को लेकर ना आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बार आप करना शुरू करते हैं तो आपको फिर मजा आने लगता है उसमें। और ये एक डिग्निटी वाला बिजनेस है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी से एसोसिएट हैं या आप एजेंट हैं और आपसे बिजनेस नहीं हो पा रहा, तो एक तरीके से मान के चलिए ये एक ना ट्रेनिंग प्रोग्राम मान के चलिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग यहाँ क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से मैं बिजनेस जनरेट करता था और जो मेरे टेक्निक्स में लगाता था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी जो है लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहले जो है ना, आपको कस्टमर को समझना ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि सपोज़ करिए किसी कस्टमर की लीड आपको मिली और कस्टमर ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया, हम लोग उसके पीछे भागने लग गए बिज़नेस के लिए। ऐसा करने से कस्टमर को आप 2-3 बार फ़ोन करेंगे तो वो इरिटेट होगा, क्योंकि आजकल सभी लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो सब लोग कहीं न कहीं बिज़ी हैं। तो अगर आप फर्स्ट मीटिंग में किसी कस्टमर से मिल रहे हैं तो सबसे पहले ये बिल्कुल ज़ाहिर मत करिए दैट यू वांट टू सेल समथिंग टू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में जानिए, कस्टमर के बारे में। कस्टमर की एज क्या है, उसकी अर्निंग क्या है, वो क्या करता है और उसकी फैमिली में कौन-कौन है, उसके इफ़ ही इज़ मैरिड और नॉट, उसकी वाइफ़ क्या करती है, उसके कितने बच्चे हैं और फैमिली में कार्स है वगैरह है उनके पास, या क्या-क्या एसेट्स हैं उनके पास। कार से मेरा मतलब और भी एसेट्स होंगी, अपना घर भी होगा, कोई लोन चल रहा है, EMI अगर वो भर रहा है, हाउसिंग लोन वगैरह चल रहा है। तो ये सब चीज़ें ना, जैसे सपोज़ करिए हमारे कुछ भाई-बहन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे हैं, लाइक HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड बहुत सारे बैंक्स में काम करते हैं, जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो क्लाइंट की लीड कन्वर्ट नहीं कर पाते। उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हम लीड कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो लीड अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें यही रीज़न है कि यू आर नॉट मच अवेयर अबाउट योर कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक अ आर्ट, सेलिंग लाइक अ आर्ट। आपको इस तरीके से काम करना है, आपको इसमें भी साइंटिफिक वे में भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, जो मैंने आपको बताना शुरू किया है कि कस्टमर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। कस्टमर क्या करता है, क्या उसके पास एसेट्स है, ये सब चीज़ें ना बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी सेल्स को क्लोज़ करने के लिए। इफ यू वांट टू क्लोज सम वेरी गुड डील और गुड बिज़नेस,
देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर कस्टमर। और ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कस्टमर को कुछ भी हम पेल दें या कुछ भी हम उसको बेच दें। क्या होता है, मैंने बहुत देखा है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, आईआरडीए के पास बहुत कंप्लेंट्स भी आती हैं कि मिस सेलिंग की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं कि भाई मिस सेलिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, कस्टमर को बताया कुछ निकला कुछ, अब वो हम उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के प्रोडक्ट, मतलब इस तरह की मिस सेलिंग ना हज़ारों लाखों में होती है हर साल, जो आईआरडीए के पास कंप्लेंट आती है, फिर बैंक्स को पेनल्टी लगती है। तो इस तरीके का बिजनेस हमको नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू स्टे इन द फॉर द लॉन्ग टर्म in the life insurance business, or if you want to work in private sector bank or in government sector bank where you want to get the promotion and everything, then you will have to first of all earn something for them, for the banks। और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग सीखनी पड़ेगी। एक वर्ड मैं बोलूँगा, कॉन्सेप्ट सेलिंग। कॉन्सेप्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ भी ऐसे ही नहीं दे देना कस्टमर हमें जान के उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू हिज नीड, तो हम उसको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ 80% चांस आपके प्रोडक्ट कन्वर्जन के, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस क्लोज होने के आपके हो जाए। अच्छा, दूसरा ये मत मानिए बिल्कुल भी, कुछ लोग ऑफेंड होते हैं, यार हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, कस्टमर से मांगिए मत। आप ये देखिए, आप कस्टमर की हेल्प कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस सेल करके, उसको आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि आप अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कस्टमर को जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें, आपकी लीड क्लोज होती है, तो आप थैंक्स मत बोलिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करिए that he is taking a life insurance policy for savings and everything for the betterment of his family। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव टेकन दिस प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और इसके बाद में बात करने वाला था आपसे कस्टमर के प्रोफाइल के बारे में, हाउ टू सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वो मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब आईसीआईसी बैंक में था 2008 में, तो क्या था कि मैं ना मैक्सिमम डेटा पे काम किया मैंने। मैं कैश काउंटर पे बैठता था, कस्टमर आता था, कस्टमर को मैं बस उनसे बात करता, समझाता था। कस्टमर से मैं हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं किया कि इन्होंने मना कर दिया है तो मैं इससे ये लीड मेरी ख़त्म हो गई, नहीं। हो सकता है वो लीड कभी और कन्वर्ट हो। मैं उनका नाम नंबर नोट करता था। तो यू विल नॉट बिलीव दैट आई कन्वर्टेड 13 लीड्स इन 1 मंथ। 13 लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जो पॉलिसीज की लीड्स है, वो मैंने 1 महीने में 13 लीड कन्वर्ट करी, और 1 दिन में मैंने 3 लीड कन्वर्ट करी। 3 लीड्स आई कन्वर्टेड इन सिंगल डे, एक के बाद एक, लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये कोई लक बाय चांस की बात नहीं है, ये मेहनत है, उसके पीछे मेहनत होती है, और हमें पॉजिटिव वे में हमेशा रहकर काम करना चाहिए कोई कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से दुनिया 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। कस्टमर से मार्केट भरा पड़ा है, आपको सिर्फ कुछ थोड़ी मेहनत करनी है। अच्छा, हाउ टू सेल, इसको हम कैसे करेंगे, जो मेरा अगला पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम वहाँ डीमोरलाइज होते हैं कि जब हमारी कोई लीड पे हम गए और वो कन्वर्ट नहीं हुई, हमारा मोराल एकदम डाउन हो जाता है कि हमारी यार ये लीड हमारी जो है कन्वर्ट नहीं हो पाई। हमने कस्टमर से बात की, समझाया, बहुत देर में कस्टमर ने टाइम भी दिया, लेकिन फिर बाद में कस्टमर ने डिनाई कर दी, कस्टमर ने मना कर दिया। तो हमें क्या करना है ना, हमें मैक्सिमम लीड अपने पास रखनी चाहिए। लीड फनल के बारे में आपने सुना होगा, एक फनल होता है, इसमें मैक्सिमम ऊपर से लीड डालेंगे तो नीचे से 5 to 10% कन्वर्ट हो पाती है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए इस बारे में। और कम्युनिकेट करने का तरीका ये नहीं है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में गए तो वहाँ अपने लोगों को पढ़ लिया, नहीं। आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी भी कस्टमर के बारे में कि वो क्या-क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देन वी कैन डिस्कस अबाउट द बिज़नेस, द प्रोडक्ट, सजेस्ट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जब हमारे पास मैक्सिमम लीड होंगी, जब हमारे पास मैक्सिमम लोग होंगे, क्योंकि ये लोगों का बिज़नेस है, पीपल बिज़नेस है। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक पीपल बिज़नेस है। लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन आप जितने ज़्यादा बना सकें, उनसे बात करें, उनके बारे में जानें, उनके प्रोफाइल के बारे में। आप सपोज़ करिए, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, एक आदमी है जो कि 25 साल का है, जो अभी जॉब करी, उसने अपना करियर स्टार्ट किया है, तो आप उसको ना टर्म प्लान सेल कर सकते हैं। टर्म प्लान, अभी आप उसको रिटायरमेंट प्लान नहीं सेल कर सकते, क्योंकि अब उसका टाइम आया ही नहीं है रिटायरमेंट का।
अभी आप उसको टर्म प्लान सेल कर सकते हो। टर्म प्लान के वो जो कम अमाउंट में होता है और 1 करोड़ तक का कवर उसको हो सकता है। उसको समझाना पड़ेगा। ह्यूमन लाइफ की वैसा तो कोई वैल्यू आकी जा ही नहीं सकती, लेकिन आप उसको कस्टमर को ये बोलिए कि सर लाइफ की वैल्यू तो वैसे हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू द फैमिली व्हेन देयर इज अ सडन डिमाइज और लॉस ऑफ अ मेंबर इन अ फैमिली। तो हमें क्या करना है, हमें कस्टमर को उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसकी नीड जनरेट करनी पड़ेगी। उसको समझाना पड़ेगा कि आपकी एज 25 है, तो आप अभी कुछ इस तरीके का इंश्योरेंस पार्ट आप देखिए। अभी आपका करियर शुरू हुआ है, तो पैसे की ज़रूरत आपको आपके बाद अचानक फैमिली को पड़ जाए, तो देखो लाइफ इज़ नॉट सर्टेन, ये बात सभी को पता है। तो ठीक है, हमें कस्टमर उसके अलावा सपोज़ करिए कोई कस्टमर है जिसकी अभी-अभी शादी हुई है। उसकी अभी-अभी शादी हुई है, उसको भी टर्म प्लान हम सेल कर सकते हैं। या अगर बच्चा होने वाला है, या इफ दे आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, और इफ दे हैव अ किड, तो उनके बच्चे के लिए एक चाइल्ड फ्यूचर प्लान, एजुकेशन प्लान हम तो उनको दे सकते हैं। या अगर कोई 40s की एज में पहुँच गया है, तो उसको रिटायरमेंट प्लान, इंडिया में लोग थोड़ा लेट रिटायर होते हैं, तो हम उसको रिटायरमेंट प्लान के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि नीड बेस्ड प्लान के ऊपर फोकस करना है। कस्टमर को हमेशा नीड बेस्ड प्रोडक्ट समझाइए आप, तो आपकी सेल्स पिच में भी फ़र्क आएगा, और कस्टमर को जब उसमें दिखाई देगा कि एक्चुअल में ही इज़ गेटिंग अ बेनिफिट, इंश्योरेंस में जिस प्रोडक्ट में उसको बेनिफिट मिला, उसके कुछ समय के बाद इफ़ पॉलिसी विल बी मैच्योर्ड, देन सच अमाउंट ही विल बी ग्रांटेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड होगा। बट हम अगर 28 साल के बंदे को या 25 साल के बंदे को हम उसको रिटायरमेंट प्लान समझा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ लॉजिकल वे टू टॉक टू द कस्टमर। तो लॉजिकल वे में आप कस्टमर को समझाइए, कस्टमर एक्चुअल में कन्वर्ट होगा। डिज़ाइन करिए प्रोडक्ट उसके हिसाब से, क्योंकि हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज हर तरीके का प्रोडक्ट बेच रही है, चाहे वो एक्सेस मैक्स हो या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, या फिर आपका आईसीसी प्रूडेंशियल हो या एसबीआई लाइफ हो, कोई भी कंपनी है, तो वो अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो इस तरीके का प्रोडक्ट बना ऑलरेडी बेच रहे हैं कस्टमर को के लिए, जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको मिल सकता है। वो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी बेच रहे हैं, वो जो है ट्रेडिशनल प्लान भी बेच रहे हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बट एक्चुअल में आपको लॉजिकल वे में कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, और उसको नीड जनरेट करनी पड़ेगी उसके हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, सारे फैक्ट्स एंड फिगर को उसके सामने रख के तब आपको प्रोडक्ट कस्टमर को पिच करना पड़ेगा। देन यू कैन डेफिनेटली कन्वर्ट। कोई आपको रोकने वाला नहीं है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, अगर आपने पक्का फैसला किया है और आपने उसके लिए होमवर्क किया है कस्टमर के, तो डेफिनेटली यू विल क्लोज द बिजनेस डील 100%। अच्छा, नीड जनरेट करने की बात मैं इस तरीके से कर रहा था कि जैसे कि कोई बच्चे के कोई किड्स हैं, कपल हैं, और वो आप उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट समझा रहे हैं, तो आप उनको चाइल्ड एजुकेशन बेस्ड प्लान उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरीके का एक एजुकेशन प्लान हम, मतलब बच्चे के लिए आप जोड़िए पैसा, देन योर चाइल्ड, आज आपका चाइल्ड अगर मान लीजिए 5 साल का है, तो 15 ईयर्स बाद वो 20 का हुआ, हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस तरीके का प्लान कन्वर्ट करके, मतलब डिज़ाइन करके कस्टमर को दे सकते हैं। समझे आप लोग? तो इसी तरीके से हमारी कॉल्स क्लोज हो सकती हैं नीड जनरेट करने का। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो आजकल ज़माना जो है ना, सर्विस आफ्टर सेल का है। आपने कोई प्रोडक्ट सेल करा, आप फिर उसके बाद कस्टमर को भूल गए, आपने बात ही नहीं करी कस्टमर से। उसको हो सकता है वो कुछ और बिज़नेस भी दे सकता था, आपका काम हो गया, बात खत्म। नहीं, आजकल कस्टमर को सर्विस आफ्टर सेल ज़रूर चाहिए। हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आजकल लोगों की ना डिमांड बढ़ गई है, डिमांडिंग कस्टमर हो गए हैं आजकल। तो उनको चाहिए कि उनका प्रीमियम भी खुद कलेक्ट हो जाए। कोई आए उनके पास, नेक्स्ट ईयर आप उनसे खुद बात करें कि सर आपका ये प्रीमियम ड्यू है, उनका प्रीमियम डिपॉज़िट करा दें, या क्लेम के टाइम पर उनको ज़रूरत पड़े तो उनकी हेल्प करें। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है हमारा। ट्रस्ट डेवलप अगर हमारा होगा, तो कस्टमर हमें दूसरे कस्टमर से भी रेफरेंस दे सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी गुड इन दिस बिज़नेस एंड ही इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी, सो दैट देयर आर द लॉट ऑफ चांसेस दैट you can convert more and more customers and you can add more customer in your portfolio. तो
तो क्या है, सर्विस आफ्टर सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है, कस्टमर अपना नॉमिनी चेंज कराना चाहता है एंड ही डजंट नो हाउ टू डू दिस। एंड कस्टमर कई बार क्या होता है कि अपने नॉमिनी एक और ऐड कराना चाहता है। आपको जैसे कि आपको पता है कि आप नॉमिनी एक से भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4 तक नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। 25-25 के रेशियो में आप दे सकते हैं इंश्योरेंस का कवर। तो आप उस चीज़ों के अगर कस्टमर को नीड पड़ती है, उसको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहिए। और एक मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोफेशनल कर्टसी है कि अगर आपको कोई कॉल करे और आप बाई चांस यू आर इन अ मीटिंग, यू आर नॉट एबल टू टेक हिज कॉल और हर कॉल, तो आप ना उनको कॉल बैक ज़रूर करें। कॉल बैक करने से क्या होता है, कस्टमर में एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि भई उन्होंने मुझे ये चीज़, मुझे कुछ पूछना था, तो देन ही केम टू मी आफ्टर सम टाइम एंड ही हैज़ गिवन मी द प्रॉपर आंसर ऑफ एनीथिंग। और अगर आप उस आंसर को देने के उस समय आप आंसर नहीं दे सकते, एंड इफ यू हैव सम डाउट, देन यू कैन गेट बैक टू हिम आफ्टर सम टाइम, एंड बट यू कैन टेक द टाइम फ्रॉम द कस्टमर। अगर आप समय लेंगे उनसे और बात करने के बाद ये बोलेंगे कि सर मुझे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करके मैं आपके पास आई विल गेट बैक टू यू। तो उससे भी एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक प्रोफेशनल कर्टसी होती है, एक प्रोफेशनल वे है काम करने का कि आप हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें, और कस्टमर से मिलने के बाद उस कस्टमर को आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, तो उसके बाद उसके टच में आपको हमेशा रहना है कि कोई भी उसकी प्रॉब्लम, सर्विस रिलेटेड इशू है, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट तो आपने दे लिया, उसकी सर्विस भी बहुत रिक्वायर्ड है। तो सर्विस से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप उसको एड्रेस कर सकें, हेल्प कर सकें कस्टमर की, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि पूरा पीपल बिज़नेस है, लोगों का बिज़नेस है, तो आप हमेशा इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दें। And again, after closing this video, and we are going to close this video again now, and till the time we meet again, I want to furnish all the details again. जो पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं वो आपको लास्ट में पीपीटी में मिल जाएंगे, और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको मिलेगा, आप जाकर उस पर चेक करिए, वेरीफाई करिए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बी मोटिवेटेड, हमेशा अच्छा काम करते रहिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड। थैंक यू वेरी मच।